अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करें तो क्या 5 साल के बाद आपको ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स में मिलेगा या शेयर मार्केट से? आप गलत इन्वेस्ट ना कर दें, इसलिए ये कंपैरिजन देखना ज़रूरी है। आज हम करेंगे एक सिंपल, क्लियर और ऑनेस्ट कंपैरिजन म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट का, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करना सही रहेगा। आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में। मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, किसमें क्या रिटर्न है, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं ओनरशिप और कंट्रोल की। तो शेयर मार्केट में आप खुद शेयर खरीदते हो, मतलब आप डायरेक्टली कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। यहाँ पूरा कंट्रोल आपके पास होता है कि कौन सा शेयर आपको खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है और कब आप उसको सेल करेंगे। जबकि म्यूचुअल फंड में पैसा एक प्रोफेशनली और हाई एक्सपीरियंस फंड मैनेजर मैनेज करता है। वो डिसाइड करता है कि किस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है। तो शेयर मार्केट में कंट्रोल ज़्यादा है, वहीं म्यूचुअल फंड में आपको कन्वीनियंस ज़्यादा है। अब बात करते हैं नॉलेज और टाइम की। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मार्केट का नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको समझना होगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है, आपको कंपनी के फाइनेंशियल समझना पड़ेगा, आपको कंपनी के फंडामेंटल समझना पड़ेगा, आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा। तो और कब आपको एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, ये सब सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी पड़ेंगी। यही सारी रिसर्च आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई लॉस या किसी टिप के चक्कर में नहीं पड़े, तो वही म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास रिसर्च करने का टाइम नहीं है, वो मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, तो वैसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही है। अब बात करते हैं रिस्क और रिटर्न की। जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक या कुछ कंपनीज के शेयर खरीदते हो, और अगर उन कंपनीज का परफॉर्मेंस खराब हो गया या मार्केट गिर गया तो आपका पैसा डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी मार्केट न्यूज़ की वजह से ऊपर जाता है तो कभी खराब न्यूज़ की वजह से मार्केट नीचे आता है, कभी इकोनॉमिक के चेंजेस की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप गलत शेयर प्राइस पे पिक कर लेते हैं या खरीद लेते हैं तो आपका पैसा हाफ या उससे भी ज़्यादा कम हो सकता है। एग्जाम्पल, कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे शेयर्स थे जो अराउंड 40 to 50% क्रैश कर गए थे, और शायद अभी तक वो रिकवर भी नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है, आप सही कंपनी चूज करते हो, आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा आप उससे बना सकते हैं। तो आपका बहुत हाई रिटर्न भी मिल सकता है स्टॉक मार्केट से, अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो। एग्जाम्पल, अगर किसी ने 10 साल पहले टीसीएस, एशियन पेंट या एचडीएफसी जैसे एक स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर खरीदे होते, तो आज उस पे 10 गुना के आसपास उस पे रिटर्न मिल रहा है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। आपको इसके लिए अब प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। वहीं म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा 30 से 50 अलग कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। आ, और अगर 2-3 कंपनीज का परफॉर्मेंस खराब भी अगर हो जाए तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और इसका एक मेन रीजन डाइवर्सिफिकेशन भी होता है कि वो अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न थोड़ा मॉडरेट हो सकता है म्यूचुअल फंड्स का, पर लॉन्ग टर्म में स्टेबल होता है और कंसिस्टेंट वेल्थ बनता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी। क्या यहाँ भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है? बिल्कुल। अगर आप 8 से 10 साल तक का टाइम देते हैं म्यूचुअल फंड में तो यहाँ पे भी आप इजिली 10 से 14-15% तक का इजिली आपको सीएजीआर मिल जाएगा। अब बात करते हैं चार्जेस और फीस की। शेयर में आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, चाहे आप जीरोधा यूज़ कर रहे हो, ग्रो यूज़ कर रहे हो, एंजल वन यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। उसके बाद फिर एसटीटी देना पड़ता है, डीमेट अकाउंट के चार्ज देने पड़ते हैं, ट्रांजेक्शन चार्ज देने पड़ते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देना होता है, जो हर म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजमेंट का जो चार्ज होता है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी एंड लॉक इन की। शेयर्स को जब आप चाहें तब खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वहाँ पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहीं पे अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स में, तो अगर आप इलिसिस टाइप के फंड्स लेते हैं तो यहाँ पे 3 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड है, मतलब कि आप 3 साल से पहले उस फंड को नहीं बेच पाएंगे। और कुछ में आपको एग्जिट लोड भी होता है, तो अगर आप 1 साल से पहले अगर आप बेचते हैं तो आपको उसमें 1% तक का आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं फाइनल कंपेरिजन की कि आपके लिए क्या सही है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए सबसे सेफ और सही ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट
मिलता है। और अगर आप मार्केट को समझते हैं, मार्केट का आपको नॉलेज है, आप कंपनी के फंडामेंटल्स को समझ सकते हैं, आप कंपनी के चार्ट को समझ सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना लें। आप ज़्यादातर पैसा आप अपना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, और अगर आपको नॉलेज है, आपको थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, तो थोड़ा पैसा आप स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा ग्रोथ मिले। हाँ, लेकिन कंपनी प्रॉपर सही से कंपनी चुने, प्रॉपर रिसर्च के बाद कंपनी चुने, ताकि आपका डिसीजन सही हो और लॉन्ग टर्म में आपको कोई लॉस नहीं हो, और आपने जो इन्वेस्ट किया है स्टॉक में वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे। ये वीडियो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए था, कोई भी इन्वेस्टमेंट का इसमें कोई सजेशन नहीं दिया गया है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।